हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कार है, उसके मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या आगे पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक रह करके उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति परिचय के व्य जयते। तो इसके ऑप्शन हैं संस्काराव्य, जनेव्य, परिचयव्य या भारतीयव्य। तो हमारा एक का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कार्यव्य। यानी कि भारतीय संस्कृत है वो भारत के संस्कार यहाँ पे परिचय कराती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय व्यक्तित्व का रचयिता। तो इसके ऑप्शन है बुद्धि, विद्या, वेशभूषा, संस्कृति। तो दो का सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे संस्कृति। हमारे यहाँ पे तीसरा प्रश्न की संस्कार कति संति। तो इसके ऑप्शन हैं पंच, 10, षोडश या विसंति। तो तीसरा का हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा षोडश, यानी कि जो संस्कार है वो 16 तरह के संस्कार होते हैं। ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न है कि संस्कार प्राणयन कति विधा संति। तो इसके ऑप्शन हैं त्रिविधा, पंचविधा, सप्तविधा या 10 विधा। तो चौथा का हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे पंचविधा। हमारा पांचवा प्रश्न है कि जन्मतः पूर्व कति संस्कार भवन्ति। यानी कि जन्म के पूर्व कितनी संस्कार होती हैं। तो इसके ऑप्शन है 5, 3, 7 या पंच 10। तो हमारा 5 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे त्रय, यानी कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। फिर हमारा छठा है कि शैशवे कति संस्कार भवन्ति। यानी कि शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं 5, 6, सप्त या त्रय। तो छठा का हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पे 6। ठीक है। हमारा सातवां प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्कार कति संति। यानी कि शिक्षा का संस्कार कितना है। तो इसके ऑप्शन हैं 3, 7, 6, 5। तो सातवां का हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 5। शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है कि अक्षराभ्य करी की दृशा संस्कार है। यानी कि अक्षर आरंभ जो है वो कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा संस्कार, जीवन आरंभ संस्कार, शिक्षक संस्कार या छात्र संस्कार। तो 8 का हमारा सही आंसर है यहाँ पे शिक्षा संस्कार। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक संस्कार भी ये नहीं होगा, ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है यहाँ पे अक्षर आरंभ। हमारा 9वां प्रश्न है कि सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयन्ते। तो इसका ऑप्शन है विवाह संस्कारे, दाह संस्कारे, नाम संस्कारे, दीक्षांतरे संस्कारे। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विवाह संस्कार। यहाँ पे जो 7 फेरे की जो यहाँ पे क्रिया होती है वो कौन से संस्कार के अंतर्गत आती है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आती है। हमारा 10वां प्रश्न है कि गृहस्थ जीवनस एक संस्कार का। यानी कि जो गृहस्थ जीवन है वो एक संस्कार है। तो किसका संस्कार है, विवाह संस्कार का, नामकरण संस्कार, दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। तो यहाँ पे जो गृहस्थ जीवन संस्कार है वो यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। हमारा 11वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शनस महत्वपूर्ण उत्पादनम किम। तो इसके ऑप्शन हैं गृहस्थ जीवनम, शरीरम, जीवनम, संस्कारा। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पे संस्कारा। हमारा 12वां प्रश्न है कि समिंतो नयनम केषु संस्कारेषु गयन्ते। तो इसके ऑप्शन हैं जन्म पूर्व संस्कारेषु, विवाह उत्तर संस्कारेषु, मनोनंतर संस्कारेषु या शैशवम संस्कारेषु। तो 12 का सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 का हो जाएगा ए, जन्म पूर्व संस्कारेषु। ठीक है। हमारा 13वां प्रश्न है कि अन्न प्रस्थानम केषु संस्कारेषु गयन्ते। तो इसके ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कारे, गृहस्थ संस्कारेषु, शैशव संस्कारेषु, हेतुषु कोपिता न। तो हमारा 13 का सही आंसर क्या जाएगा, सी, 13 का यहाँ पे शैशव संस्कारेषु। हमारा 14वां प्रश्न है गुरुगृहे शिष्य कान पलायंत अध्ययन्ते करोति। तो इसके ऑप्शन है अनुशासन, शिक्षानयाम, उत्वासन या आश्रमान। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पे शिक्षा नियमान। हमारा 15वां प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा समाप्यते। तो इसके ऑप्शन है जन्म पूर्व, शैशव काले, यहाँ पे युवावस्था या मरणांतरम। तो अंत्येष्टि जो कार्यक्रम है, अंत्येष्टि संस्कार जो है वो कब होती है। तो यहाँ पे मरने के बाद होती है। तो यहाँ पे मरणांतरम इसका आंसर रहेगा, यानी कि डी। हमारा 16वां प्रश्न है कि पुंस वंश संस्कार कदा क्रियते। तो इसके ऑप्शन है जन्मतः पूर्व, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था
या किशोरावस्था। तो हमारा 16 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे जन्मतः पूर्वम। यहाँ पे पुंस वन संस्कार जो होता है वो जन्म पूर्व होता है। हमारा 17वां प्रश्न है कि पूरा शिष्यम वेदारंभ कुत्र करोति स्म। तो इसके ऑप्शन है मातुल गृह, विद्ये, गुरुगृह या मातृगृह। तो 17 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा यहाँ पे गुरुगृह। हमारा यहाँ पे 8वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतेवासी। तो 18 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। हमारा 19वां प्रश्न है कि इन दिनों कौन सा शब्द यहाँ पे समिति व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे संस्कार शब्द, शिक्षा शब्द, शिखा शब्द, ईमानदार शब्द या सत्य शब्द। तो 19 का हमारा सही आंसर होगा संस्कार शब्द जो है वो सीमित व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। हमारा 20वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर क्या होता था? तो इसके ऑप्शन है वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन और पारिवारिक सदस्यों का मिलन। दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता, वस्त्र क्रयन, धन का आदान प्रदान, गोष्ठी, उत्तम भोजन योजना या धन संपत्ति रक्षण या जुआ, मद्यपान, सायम, भ्रमण, भोजनम और मिष्टान भोजनम। तो 20 का हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्राचीन काल में जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर क्या होता था? तो वेद मंत्रों का पाठ होता था, बड़ों का आशीर्वाद, हवन और पारिवारिक सदस्यों का मिलन होता था। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि गुरु गृह में के शांत संस्कार के अवसर पर क्षौर कर्म के बाद मुख्य कर्म क्या था? तो इसके ऑप्शन हैं गोदान, अश्वदान, दक्षिणादान, केशदान। तो 21 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा गोदान। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य क्या करता था? तो इसके ऑप्शन है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेशित, स्वगृह से स्वर स्व सु ससुर गृह गमन या स्वगृह से गुरु गृह गमन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे समावर्तन संस्कार के बाद जो शिष्य है वो क्या करता था? तो वो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उपरांत होता है? तो इसके ऑप्शन हैं समानांतर संस्कार, विवाह संस्कार, दाह संस्कार या नामकरण संस्कार। तो 23 का हमारा सही आंसर क्या होगा? विवाह संस्कार में यहाँ पे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है, विवाह संस्कार के बाद। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि संस्कारों से मानव जीवन में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? तो इसके ऑप्शन हैं परिष्कार, दोषापनयन या गुणाधान। दूसरा ऑप्शन है धनागम, व्यापार या धन वृद्धि या दुख गमन या सुख गमन या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 24 का हो जाएगा यहाँ पे परिष्कार, दोषापनयन या गुणाधान का यहाँ पे परिवर्तन होता है। हमारा 25वां प्रश्न है कि आजकल की दीक्षांत समारोह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन हैं जात कर्म, निष्कर्म, समावर्तन, अन्नप्राशन। तो हमारा 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? समावर्तन। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कार है उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएं जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।